अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बेगम कल रात से ही नाराज़ थी। शेख साहिब का बस नहीं चल रहा था क्योंकि आज आज़ादी का दिन था और बेगम नाराज़। बड़ी कोशिश की मगर बेसूद। शेख साहिब का दिल बैठा जा रहा था। बेगम ना कोसती ना ताने देती, बस उसने मुकम्मल खामोशी अख्तियार कर रखी थी। गले में बाजों का शोर सुनाई दिया तो शेख साहिब को शरारत सूझी। बाजार गए और बाजा खरीद लाए। दाखे बच्चों से कहा, खूब बजाओ। दरअसल शेख साहिब चाहते थे कि बेगम बच्चों पर खूब गुस्सा करे, कोसने दे और शाम तक इसका सारा गुस्सा ठंडा हो जाए। बच्चों की एक आदत शरीफा है, खिलौनों से खेल के या तो उसे तोड़ देते हैं या उसमें मट्टी भर देते हैं या कोई मैकेनिकी करके खिलौने ही अपाहज कर देते हैं। सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ। बच्चों ने खूब बाजा बजाया और माँ से खूब दाद वसूल की। शाम होने को थी। उधर बाजे का जोर कम पड़ा और इधर बेगम का गुस्सा ठंडा हो गया। बेगम सोच रही थी कि ज़्यादा देर नाराज़गी अच्छी नहीं होती, इसलिए शोहर पर तरस आ गया। शीशे के आगे बैठ गई और लगी खुद को संवारने। शेख साहिब जो कि बड़े रोमांटिक वाक़या हुए थे, कन अखियों से बेगम को देख रहे थे। बेगम फ़िलहाल थोड़ा नखरा करने के मूड में थी। भाई, अभी अभी ऑनलाइन सूट जो सिलेक्ट किया था। शेख साहिब फ़ौरन उठे और अपनी दोनों गालों पर परचम पेंट करवा आए। बाजा पकड़ा और शरारती मूड में चुटिया बनाती बेगम के पास जा बैठे। हल्की आवाज़ में बाजे से पूं पूं करना चाहिए मगर बेसूद। दोबारा कसरत किया मगर फिर भी कुछ ख़ास फ़र्क ना पड़ा। बेगम के चेहरे के करीब बाजा लाए पूरे जज्बे और कुव्वत से पाँ कर दिया। बस पाँ करने की देर थी कि बाजे में फंसी मट्टी बेगम के ताज़े मेकअप की ऐसी तैसी कर गई। ऐनी शाहदीन और आखिरी हमसाया मुसद्दका इतलात के मुताबिक शेख साहब हनूज लापता हैं। उनकी बेगम मिली नगमों की बजाय के बाद दिगरे मुसलसल जंगी तराने ऊंची आवाज़ में सुन रही हैं। सब दुआ फरमा लो। मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। शुक्रिया।